सभी समाज बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ, घड़ी खम्मा करता हूँ, मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज अपन एक समाज के बहुत दिनों बाद एकत्रित हुए हैं। बहुत प्रसन्नता की विषय है। युवा तर्क लोगों ने इस वर्ग को आगे बढ़ाया। काम की एक उनमें ललक थी। कुछ लोग इसमें विघन भी कर रहे थे। मेरे पास ही 2-4 लोगों के फ़ोन पहुँचे थे कि आप क्यों आ रहे हो इस कार्यक्रम में। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ़ है? मैं पहुँचता हूँ तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपको क्या तकलीफ़ है? हम पहुँच रहे हैं। अरे आप नहीं आना, मत आओ, हम तो जाएंगे। अरे लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितने उससे कर रहे हैं। यदि मैं कोई आप शब्द बोल जाऊँ सब बुरा मत मानना, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आजकल विजय कांड ज़्यादा चल रहा है तो इसलिए पहले ही माफ़ी मांग ली मैंने। तो समाज में संगठन होना बहुत ज़रूरी है। यदि अपन संगठित हैं तो कोई हर समाज का संगठन है, हर समाज का संगठन है। चाहे SC ST में चले जाओ, किसी जैन समाज में चले जाओ, परंतु अपना संगठन बहुत कमज़ोर है। यदि अपन संगठन अच्छा करें, अपन संगठन से मजबूत हो गए। अपने गांव में कहावत है, घोड़ा फिरता गांव गांव, जिसका घोड़ा उसका नाम, खटा सिपाही नाम सरदार का, लाड़े बाढ़ नाम तलवार का ही होता है, नाम समाज का ही हुआ है। हम लोगों के युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, युवा लोगों को काम करना चाहिए। अब हम लोगों के तो टिकट कर रहे हैं, गाड़ी लेट है, कब किस वक्त जनाजा निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। आउट ऑफ डेट है, एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं हम लोग। तो माफ़ करना, ज़रा हम थोड़ा वैसे ही बोलते हैं, पटेली भाषा है, हमारे पास ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं है। तो जितना अच्छा काम कर रहा अपने ये लोग युवा लोग कर रहे हैं और आगे आना चाहिए। जैसे आपने बताया कि अपन ग्रामीण अंचल से सबसे पहले वो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और जितने समाज के लोग हैं सबको कर, उसे ये मत सोचो कि मुझे बुलाया, उसे नहीं बुलाया, उसे बुलाया, उसे नहीं बुलाया। अरे समाज का काम है, पहुँचो पहुँचो। आई बहू आया काम, गई बहू गया काम, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश है, जो हो गया ठीक है, बढ़िया है। बुलाया तो है हमें, नहीं बुलाया नहीं कि सही। परंतु साथ साथ में एक और आपने देखा होगा कि अपन लोगों के समाज में सबसे ज़्यादा विघटन यदि कहीं हो रहा है तो मैं देखता हूँ रघुवंश समाज में हो रहा है। सबसे ज़्यादा विघटन हो रहा है तो रघुवंश समाज का हो रहा है। एक समय था कि रघुवंश समाज को 10-10 टिकट मिले, कांग्रेस और BJP से 10-10 टिकट मिले। आज ये पोजीशन हो गई कि 1-2 जने दिखते हैं, 2-4 जने दिखते हैं। चाहे किसी पार्टी का भी हो, चाहे BJP का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, समाजवादी पार्टी, यदि किसी समाज वाले को टिकट मिले तो हमें उसकी तन मन और धन से सेवा करना चाहिए और जिताना चाहिए। उसको जिताना जरूरी है। ये मत सोचो कि हम कांग्रेस के हैं कि हम BJP के हैं, तो आकर समाज के वाले को जिताना हमको। तो इसी प्रकार से संगठन यदि अच्छा है, दो नाम घर में 2 मतें कुशल हुए कहाँ से? जब अपन आपसी में ही लड़ेंगे तो कभी समाज का भला नहीं कर पाएंगे। मेरा तो निवेदन यही है, हर आदमी को कहीं भी जाए समाज के प्रचार को लेना चाहिए, समाज के काम को लेना चाहिए। मैं तो इंदौर के कार्यक्रम में भी गया था और जगह के कार्यक्रम में भी गया था कि समाज का काम हो। तो आप लोगों से, मेरा सभी लोगों से निवेदन, करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज को आगे लाएं, किसी भी ढंग से करें। आप यदि आंखें उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा यदि कोर्ट में केस चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं तो रघुवंश समाज के चल रहे हैं। चाहे फौजदारी केस हो, चाहे दीवानी केस हो, चाहे तलाक के केस हो, यदि कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं। तो जब हजारी लाल जी दादाजी गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी और उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए, कम नहीं हो, बढ़ते ही जा रहे हैं। आदमी सहनशीलता नहीं है, बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। वही वाला हाल हो जाता है, लड़ते क्यों साढ़े, डरते क्यों गऊ के जाए हैं, तो दिक्कत तो हो जाती है ना। आदमी सहनशीलता नहीं रहती, लड़ने को तैयार है। अरे पहले बुजुर्ग कर देते थे, पहले जो होता था गांव में अपन जाते थे, चुनाव होता था तो किसी सम्मानीय बुजुर्ग के पहुंच जाते थे और उसके चुनाव की प्रतिक्रिया पूरा कर लाते थे, उसकी बात मानते थे। और आजकल वो जो बुजुर्ग के घर पहुंच जाओ ना तो नीचे का तबका समझार, तुम तो उनसे ही वोट ले लो, उनसे ही बेच देंगे, बेच उनके यहाँ जाओ, आप बेच करेंगे आप। तो ये जरूरी है कि उसे छोड़ो, सब लोगों को पकड़ो। यदि मैंने कुछ अतिशोक्ति कह रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों से निवेदन करूँ। धन्यवाद।